हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और यार सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। यार देखो, आप पुराने 5 ईयर्स के पेपर्स को उठाकर अगर उनका एनालिसिस करते हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी एक चैप्टर में से बार बार उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। और ये बात मैं सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी स्टेट के लिए ही ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि आपको 13 क्वेश्चंस जो फिजिक्स के आते हैं उनमें वो टॉपिक्स तो छोड़ने ही नहीं है, उनको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। तो बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यार पहले मैं बात करूं आपसे मोशन। तो अगर मैं मोशन में अगर आपसे पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस उठा के देखूं, जिसमें से ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चंस है, जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप किसी भी स्टेट का पेपर उठा के देख लो, ये आपको ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। मतलब ये तो एवरी ईयर ग्राफ्स या इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो ग्राफ या इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके लिए जो मोशन चैप्टर है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है? एक तो ग्राफ और एक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यार आपको पता है कि 13 क्वेश्चन फिजिक्स के आने, ठीक है, तो आपको 13 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही हो, 100% आपके फिजिक्स में मार्क्स आए, इसके लिए आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स एंड एनएलएम की बात करूं मैं तो देखो, फोर्स एंड एनएलएम में से वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो पिछले साल के एनालिसिस से बार बार फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ में से पूछे गए हैं। जो न्यूटन का सेकंड एंड थर्ड लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से वो मोमेंटम से रिलेटेड भी, कंजर्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्स भी पूछ लेता है, एक्सेलरेशन भी पूछ लेता है। तो सेकेंड और थर्ड लॉ वाला जो हमारा न्यूटन का लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से हो जाता है। उसके बाद अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो यार इलेक्ट्रिसिटी पहले तो खुद ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में से आप देखोगे कि एक नहीं 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। इवन किसी न किसी स्टेट में से 2 से ज्यादा भी क्वेश्चंस पूछे गए, 3-4 क्वेश्चंस भी अकेले इलेक्ट्रिसिटी में से आपसे पूछे गए। तो इस पे तो आप 5 स्टार ही लगा लीजिए, ये तो चैप्टर ही खुद ब खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करूं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पेपर में आया है और इलेक्ट्रिसिटी में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो उसमें सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्किट तो आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको वो करंट पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है। तो सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाने ही है, और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो यार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कोइल, सोलेनॉइड, सब जितने भी हैं सबका आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, उनके फॉर्मूला आने चाहिए। यार देखो, साइंस में क्या है ना, फिजिक्स वाला पार्ट किसी भी, मैं एनटीएससी ही नहीं किसी भी ओलंपियाड में जो साइंस में फिजिक्स वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स में से बन जाते हैं, जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स में से बन जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाहे आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो। स्पेशली एनटीएससी में भी जो 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपका जो पार्ट रहेगा कंसेप्चुअली और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का, वो फिजिक्स का ही होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला है वो सब चीजों के लिए, लाइक स्ट्रेट वायर हो गया, सर्कुलर कॉइल हो गया, सोलेनॉइड हो गया, तो फाइंड कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन आपको डायरेक्शन निकालना भी आना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ ही आंसर दोगे, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी बताना, वो आपसे कई बार पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन विद डायरेक्शन, सर्कुलर कॉइल, स्ट्रेट वायर, सोलेनॉइड, इन सब का आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे लाइट, यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कहती हूं कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट मिलाकर, इलेक्ट्रिसिटी
प्लस लाइट अगर मिला लूं, नॉट इवन अ सिंगल स्टेट, फॉर एवरी स्टेट, ये 30 से 50%, कभी कभी तो 50% पेपर सिर्फ इन दो चैप्टर्स में से आया है, कभी कभी तो 50% पेपर इन दोनों में से मिलाकर आया है। इतना वेटेज इन दोनों चैप्टर्स का होता है। तो यार आप समझ लो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 13 क्वेश्चन टोटल फिजिक्स में आ रहे हैं और उसमें से आपको 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से मिल जाए, तो 2 चैप्टर पढ़ने से आप 50% पेपर करके आ रहे हो फिजिक्स का। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं। उसके बाद लाइट में से अब सवाल आता है कि बार बार क्या क्या पूछा गया है। अब लाइट के इतने ज्यादा क्वेश्चंस, कभी कभी तो 4-5 क्वेश्चंस लाइट के पेपर में आपको किसी किसी स्टेट में देखने को मिलेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का लाइट में से अगर क्वेश्चन आया है, ऑब्वियसली लाइट का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो गोल्डन टॉपिक का मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जो हरियाणा स्टेट हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उन सब में से देखा गया है कि जो अपेरेंट डेप्थ है इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपेरेंट डेप्थ वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल से क्लियर करना है। उसके बाद हम आते हैं वर्क एनर्जी पावर में। यार 2-3 लास्ट 2 ईयर से पहले वर्क एनर्जी पावर का ऐसा था कि एक आध क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, बट इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर के PYQs अगर आप देखोगे, लास्ट 2 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, तो वर्क एनर्जी पावर में से क्वेश्चंस आए हैं, एक ना एक क्वेश्चन आया है और पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। इसके बाद अगर हम साउंड की बात करें, तो साउंड में यार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में से बार बार क्वेश्चन, अगर साउंड चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मैक्सिमम चांसेस रहता है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा में किसी स्टेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पूछा गया है। और मिरर पे स्टार लगा लीजिए। मिरर, लाइट का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो अब लाइट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अब आपके लाइट के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मान लो लाइट में से अकेले 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक उसने रिफ्लेक्शन में से पूछ लिया, एक एपेरेंट डेप्थ में से पूछ लिया, तो उसके बाद जरूरी ये पक्का है कि एक क्वेश्चन मिरर से आएगा। ये पक्का है कि एक क्वेश्चन फिर किस में से आएगा, मिरर से आएगा। तो आपको मिरर भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक्स है, ये वो गोल्डन टॉपिक्स है जो आपका 100% मार्क्स लाने का जो सपना है उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन टॉपिक्स पे फोकस करने से मिल सकता है। तो ये टॉपिक्स तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने हैं। हम फ्रिक्वेंटली ये देख रहे हैं, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम फ्रिक्वेंटली ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक्स है इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनकी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब यार देखो, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला डायरी बना सकते हो, फॉर्मूला नोट्स बना सकते हो। बार बार आप उन फॉर्मूला को लर्न करोगे। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो ये सब चीजें आपको कैसे रिवाइज करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने, एक तो शॉर्ट नोट्स बनाने, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला नोट्स बनाने, तो बहुत सारी चीजें तो आपकी सिर्फ इसी से, लेंस का फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला, अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें तो सिर्फ आपके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से आंसर निकल जाएंगे। तो क्यों ना हम इनके नंबर पूरे में से पूरे लाएं, क्यों हम इनके नंबर बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि हमारे कहीं कट जाए। तो ये वाले टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है और आपके कौन कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है या कौन से टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।